लगातार दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही है। अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें ममता यादव जो वार्ड नंबर 72 है अंधेरी ईस्ट का जहां पर मौजूद है, बहुत ही कांटे की टक्कर चल रही थी। 100-200 सीटों वोटों से केवल अंतर दिख रहा था। फिलहाल ममता जो है यादव बीजेपी की लीड कर रही है दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर जो दोनों साइड के समर्थक हैं वो नारेबाजी करना शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये जो के ईस्ट का ये वार्ड का ये जो काउंटिंग पोलिंग बूथ है ये सेंसिटिव इलाके में आता है, क्योंकि यहाँ पे पिछली बार विधानसभा चुनाव के दौरान भी काफी ज्यादा हंगामा हुआ था। पुलिस इसी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा एहतियात बरत रही थी और बीजेपी और बाटा के बीच में यहाँ पर अक्सर क्लैशेस होते रहते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर नारेबाजी होते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल ममता यादव बीजेपी के आगे चल रही है, जो उनके समर्थक यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। क्या जानकारी मिली है आप लोगों को, क्या नारेबाजी हो रही है? आप लोग क्या जो है बाटा भाजपा देवेंद्र सरकार यहाँ पर आप लोग क्या वो लोगों की नारेबाजी चलेगी? जीत गई है क्या उनकी तरफ से कुछ नारेबाजी करके विरोध किया? नहीं, हमने किसी प्रकार से किसी का विरोध नहीं करा। हमारी जो उम्मीदवार थे वो जीत गए, पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं अभी काउंटिंग चल रहा है, पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। सर भाजपा महायुति का 130+ सीट आ रही है, 130, लेकिन कांटे की टक्कर चली। अभी रुझानों में केवल 10 सीटों का अंतर है। अभी समय है, 2 बजे के बाद सब रिजल्ट सामने आ जाएगा। 2 बजे तक पिक्चर क्लियर जी। महायुति की 130+ जी। तो देखिए लोग, क्या आपको लग रहा है सत्ता आ रही है? मनीषा जो बाटा के ग्रुप के हैं लोग जो लगातार यहाँ पर काफी ज्यादा नारेबाजी कर रहे थे वो फिलहाल शांत हो गए हैं। उनसे बात करते हैं कि उनके पास क्या इनपुट आया है, जानकारी लेते हैं। सर क्या जानकारी मिली है अंदर से? आपकी जो कैंडिडेट अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिली है। खबर तो आ रही है कि बीजेपी की जो कैंडिडेट थी वो मनीषा पांचाल आज भी जी क्या यहाँ पे जो भोंगा रहता है जहाँ से सब इंट्रोडक्शन आता है अंदर क्या चालू है क्या नहीं चालू है, वो सब भोंगा जब चालू रहता है वो बंद करके रखा है ये सरकार। मतलब जितनी बार भी काउंटिंग हुई है आप लोगों को हमको कुछ नहीं पता है। सुबह 8 बजे से सब लोग आके यहाँ पे खड़े हैं, लाउड स्पीकर सब बंद है। कोई काउंटिंग ऐसे किया? काउंटिंग तो समझना चाहिए ना लोगों को, जानबूझ के बंद करके रखा। मार्कर से कब तक निशानी लगाने लगे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान इसलिए नहीं। लेकिन आप लोगों को कोई अपडेट नहीं मिला, लेकिन अंदर से खबर आ रही है कि जीत भोंगा सिर्फ नाम के लिए रखा है, बट भोंगा सुबह से बंद है। भोंगा किसके लिए लगा है? शो के लिए लगा है। ये चीटिंग कर सर अंदर से अपडेट आ रहा है कि जो बीजेपी की कैंडिडेट है वो जीत चुकी है वार्ड क्रमांक। वो छोटा वोट 50-100 का रहेगा, लेकिन जो भी है जीत हमारी होगी। बस कांटे की टक्कर है, लेकिन अभी तक आपको लग रहा है कि जीतेगी, मशाल जीतेगी। थोड़ा और यस मशाल। देखिए यहाँ पर वार्ड क्रमांक 2 को लेकर सबसे ज्यादा जो है मामला वो कांटे का चुकी था। 50 वोट 100 वोट इस तरीके के अंतर देखने को मिल रही थी। कभी जो है बीजेपी की कैंडिडेट आगे हो जा रही थी, कभी बाटा की कैंडिडेट आगे हो जा रही थी। यही वजह है कि पुलिस ने 2 हिस्सों में बांट दिया। आपको हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट है सचिन एरम दिखाएंगे। 2 हिस्सों में इस समय बांट दिया गया है। दूसरी तरफ आप जो देख रहे हो बीजेपी के जो सपोर्टर्स है वो है, और एक तरफ जो है बाटा के जो समर्थक है वो यहाँ पर है। बिल्कुल, देखिए ऐसे में जब नतीजे उम्मीद अनुरूप नहीं आते हैं तो क्लैशेस देखने को मिल जाते हैं और इसीलिए बड़ी सुरक्षा फोर्स भी वहां पर मौजूद है। हम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। अतुल राकेश बने रहिएगा। नागपुर के हालात आपको बता दें, वार्ड 35 से बीजेपी के संदीप गवई की जीत सुनिश्चित हो गई है, तो नागपुर से भी अब नतीजे आना शुरू हो गए। बीजेपी को यहाँ एक और जीत मिली है वार्ड 35 में। बीजेपी के कैंडिडेट थे संदीप गवई, जिन्होंने अपनी जीत यहाँ पर पक्की कर ली है। और चलिए हमारे जो तमाम संवाददाता है उनका रुख कर रहे थे। राकेश मेरे साथ मौजूद हैं, राकेश और अतुल भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, एक तस्वीर तो आप वहां से दिखा रहे थे, लेकिन अब नागपुर के भी अपडेट्स आ रहे हैं, पुणे से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं महायुति जो है और अभी जो बीजेपी का भी नतीजा आया है नागपुर से, एक एक कर अपने रुझानों को नतीजे में तब्दील करते जा रहे हैं। अतुल, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अतुल तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। राकेश भी हमारे साथ मौजूद है। राकेश, मेरा सवाल आपसे यही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राकेश, जिस तरीके से नागपुर से लेकर पुणे तक भी जो नतीजे सामने आने लगे हैं, कहीं ना कहीं अब महायुति अपने रुझानों को यहाँ पर भी नतीजों में कंफर्म कर रहा है। नागपुर से बीजेपी के एक और जो कैंडिडेट है उन्होंने वार्ड 35 से जीत सुनिश्चित की। जी बिल्कुल, नागपुर जो है वो बीजेपी का गढ़ रहा है, आरएसएस का गढ़ रहा है और वहाँ पे भी उनकी जो जीत है वो जो उन्होंने सुनिश्चित की, इसमें कोई दो राय नहीं थी। देखिए एक और यहाँ पर जैसे कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जुट गए, लेकिन यहाँ पर खास बात है कि जो एक पूरा नेगेटिव था मुसलमानों को लेकर के, तो मेरे साथ यहाँ पे देखिए आपका पूरा नाम बताइए सर। मेरा पूरा नाम सलमान अजीज खान है। सलमान भाई ये बताइए, लगातार कह रहे थे कि बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं देंगे, लेकिन आपके यहाँ तो बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए।
लोगों का जो सोच थी ना वो मुकर गई। और पहली बात तो मोदी जी के बारे में मुसलमानों ने सोचना चालू कर दिया, विकास के साथ मुसलमान रहना चालू कर दिए। लेकिन उद्धव ठाकरे लगातार बोले कि उन्होंने तो बंद कर दिया, लाउड स्पीकर बंद कर दिया, उनको वोट मत दो। MIM भी ये कह रही थी कि मुसलमान को बचाओ, हिजाब बचाओ। MIM का मैं भी से नहीं कर रहा, MIM का ठीक है अपने है। मुसलमानों ने मोदी जी का पूरा साथ दिया है और अभी रिजल्ट भी आ रहा है। उम्मीदवार मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। जश्न देखिए, यहाँ पर जश्न मनना शुरू हो गया है शिवसेना के। ये देखिए गुलाल, जीत का जो गुलाल है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। ये है रंग BMC चुनाव का। ये देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। अच्छा, BMC चुनाव का रंग आप दिखा रहे हैं राकेश, और इन लोगों से ये भी पूछिएगा, ये मुंबई में जरूर हैं, ये यहाँ पर वोटिंग में हिस्सा जरूर लेते हैं, लेकिन मुंबई सिर्फ मुंबई नहीं है, माया नगरी नहीं है, सपनों का शहर नहीं है। एक इमोशनल मोमेंट। पहले तो राकेश कैंडिडेट से बात करें, ये भी मैं आपको सुनवा देती हूँ, फिर अगला सवाल पूछेंगे उनसे। इन्होंने जो मुझ पर विश्वास दिखाया उसको मेरी इस पूरी टीम ने सार्थ करके दिखाया। तो इसके लिए मैं सभी मेरे कार्यकर्ता, मेरी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। और माननीय एकनाथ शिंदे साहब प्रचार कर रही थी आपके पूरे इलाके में, कहीं पे भी आपको नजर आया कि मराठी गैर मराठी मुद्दा भी कोई मुद्दा है? नहीं, यहाँ पे कैसे मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है और हम सब मिलजुल के रहते हैं। अगर आप मेरा ही अगर परिसर देखिए तो हम सब मिक्स है और हम लोग अभी विकास का मुद्दा सबसे बड़ा है आपके लिए? विकास का मुद्दा होना ही चाहिए ना। जब हमारा विकास होता है तभी देश आगे बढ़ेगा। दोनों ठाकरे भाइयों का एक साथ आने का कोई जादू नहीं चला आपके इलाके में? नहीं, देखिए मैं अपना काम करती हूँ, मेरे प्रभाग का मैं विकास करती हूँ, मेरा पार्टी विकास करता है और इसकी वजह से हम आगे हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। इस बीच एक और बड़ी खबर अभी जो आ रही है, ये इन तस्वीरों के बीच BMC के 188 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 94 सीटों पर बीजेपी शिंदे गुट आगे है। हालांकि ये क्लियर पिक्चर डिसाइड नहीं कर रहा है। 188 सीटों के रुझान पर 74 पे शिवसेना, उद्धव ठाकरे बंधुओं ने भी यहाँ पर बढ़त बनाई हुई है। और देखिए 188 में हालांकि मेजॉरिटी अभी भी बीजेपी अलायंस के पास है। अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, 188 में से 94 यानी कि लगभग आधा या इससे थोड़ा ज्यादा कहें, अभी पूरी तरीके से बाजी नहीं मारी है बीजेपी। क्या जश्न मनाना शुरू कर दे या इंतजार करना बेहतर होगा? जी देखिए, ये जो मुकाबला है इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके की काउंटिंग्स अभी रुझान ट्रेंड्स में आ रहे हैं उसमें तो फिलहाल कांटे की टक्कर दिख रही है। और ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि आपको अगर आप देखें तो माइंडसेट जो होता है जब लोकल चुनाव होते हैं और जब राज्य के चुनाव होते हैं या देश का जो चुनाव होता है, अलग अलग मुद्दों पे होते हैं, अलग अलग तरीके की सेंटिमेंट्स होती हैं। और इस बार का जो BMC का चुनाव था उसमें सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हावी थे, बहुत ज्यादा जो मुद्दे थे उनकी चर्चाएं नहीं हो रही थी। और इसका जो चुनाव प्रचार 11 दिनों तक चला उसमें आप